कल उन्होंने हमारे अकाउंट फ्रीज किए, कल को कुछ और करेंगे। हम बुज़दिल लोग नहीं हैं, हम आजादी की लड़ाई भी लड़े थे, और जब जब ये जुल्म करेंगे, कांग्रेस का एक सिपाही रोड पर उतरकर जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगा। मोदी जी सेल्फी लेने के लिए अंडमान निकोबार जाते, एक बार जाकर शंभू बॉर्डर पर किसानों से तो मिले। अगर देश में मसीहा बनकर अगर लोगों के आंसू पोंछने के लिए कोई निकला है तो सिर्फ राहुल गांधी जी हैं। मोदी जी विदेशों में जाते हैं, वहाँ लोगों को पैसा बांटते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और अपने नारे लगवाते हैं, वाह वाह करवाते। मोदी जी यो नहीं दिखाते कि गो मोदी गो। जब इंग्लैंड के अंदर गए, लोगों ने उनके पुतले फूंके, उनका खूनी चेहरे के बोर्ड लगाए गए, वो चीज नहीं दिखाते। बिल्कुल चोर है। अडानी अंबानी के लिए पूरे देश को चुरा चुरा के उनको बेच रहे हैं। हर साल 500 किसान आत्महत्या कर रहे हो, 10,000। वो देश कैसे विश्वगुरु हो सकता है? वो जो छोड़ के जा रहे हैं भ्रष्टाचारी हैं, और वहाँ जाएंगे और धूल के साथ सफेद हो जाते हैं। कहीं न कहीं बीजेपी डरी हुई है। वो कभी ईडी से, कभी इनकम टैक्स से कांग्रेस को भ्रमित करना चाहती है। आज कहीं न कहीं डर है ना उनके पास देश में। नहीं देने का वादा किया था, वो काहे 15 लाख रुपए। जितना कर्ज आज इस समय हिंदुस्तान के ऊपर हो गया है, 2013-14 में जो है हिंदुस्तान के ऊपर जो है 50 से 60 हजार करोड़ रुपए ऐसे कुछ कर्ज था। 24 में देखिए सत्ता उखाड़ फिर जाएगी बीजेपी की। कहीं ना कहीं देखो डरी हुई है बीजेपी आज, तभी तो रोक रही है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जब जब मोदी डरता है, पुलिस के आगे करता है। मोदी जी अब तानाशाही नहीं चलेगी कि घर बेच के पैसा लाएंगे, हम राहुल को जिताएंगे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपनी घर, मकान, दुकान, जमीन, और यहाँ मेरे जैसा तो अगर मेरे पास 2 किडनी है तो मैं एक किडनी भी बेचकर कांग्रेस और पार्टी को राहुल गांधी के नाम कर दूंगा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आज कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, जिससे कि आपको पता है कि कांग्रेस के सभी तमाम बैंकों को फ्रीज कर दिया। हालांकि फ्रीज से उनको हटा दिया गया है, फिर भी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार जब कांग्रेस के अकाउंट्स को फ्रीज से हटा दिया गया है तो फिर क्या मतलब बनता है इस प्रोटेस्ट करने का? तो होना चाहिए। कांग्रेस के लिए क्यों कर रहे हैं? सारी पार्टियों में करना चाहिए। हाँ, नहीं हटाना चाहिए था। अकाउंट नहीं हटाना चाहिए। नहीं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अजय माकन का दावा था कि उनके कांग्रेस पार्टी के तमाम बैंकों को फ्रीज कर दिया गया है, पर अब बैंकों से फ्रीज हटा दिया गया है। कैसे देख रहे हैं? अगर वो नहीं हटाएंगे तो हम जबरदस्ती हटवाएंगे। इस तरह से देश में तानाशाही नहीं चलेगी। हम गलत नहीं है, हम अपने हक के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। कल उन्होंने हमारे अकाउंट फ्रीज किए, कल को कुछ और करेंगे। हम बुज़दिल लोग नहीं हैं, हम आजादी की लड़ाई भी लड़े थे, और जब जब ये जुल्म करेंगे, कांग्रेस का एक सिपाही रोड पर उतरकर जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगा। हम कहना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री अमित शाह से, कि कांग्रेस को हल्के में ना लें। अगर वो हल्के में लेंगे तो हम इस देश का तख्ता पलटेंगे। और इस देश में देखना, युवा देखो आप किसानों को, वो किसान है जिनके लिए इतने बड़े बड़े भाले ठोक कर रोडों पर रोक दिया गया। वो आतंकवादी नहीं है, वो इस देश के अन्नदाता है। मोदी जी सेल्फी लेने के लिए अंडमान निकोबार जाते, एक बार जाकर शंभू बॉर्डर पर किसानों से तो मिले कि उनकी लोकप्रियता क्या कहती है। किस तक जुल्म लोग सहेंगे? कोई रोजगार नहीं, गरीब मजलूम को इस देश के अंदर दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है। अगर देश में मसीहा बनकर अगर लोगों के आंसू पोंछने के लिए कोई निकला है तो सिर्फ राहुल गांधी जी हैं, जो गरीबों के, मजलूमों के, यतीमों के और जो बेरोजगार हैं, किसानों के हर जगह जाते हैं। वो कारपेंटर के यहाँ भी जाते, वो किसानों के यहाँ भी जाते, वो ट्रक ड्राइवर के यहाँ भी जाते। राहुल जी हर जगह जाते हैं, हर गरीब का दिल। कहाँ जाते हैं मोदी जी? मोदी जी विदेशों में जाते हैं, वहाँ लोगों को पैसा बांटते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और अपने नारे लगवाते हैं, वाह वाह करवाते। मोदी जी यो नहीं दिखाते कि गो मोदी गो। जब इंग्लैंड के अंदर गए, लोगों ने उनके पुतले फूंके, उनका खूनी चेहरे के बोर्ड लगाए गए, वो चीज नहीं दिखाते। जब देश की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर
एक सेमिनार होता है तो उसमें पढ़े लिखे देश की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से राहुल गांधी जी को इनवाइट किया जाता है, ना कि मोदी जी को। राहुल गांधी की यात्रा को अन्याय यात्रा माना जाता है। अन्याय नहीं, ये न्याय के लिए लड़ रहे हैं, ये न्याय यात्रा है और देश के अंदर हम न्याय लेकर रहेंगे। आज हमारे कार्यकर्ता इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। वो अकाउंट अगर उन्होंने हमारे खोल दिए डर की वजह से, इसलिए हम एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम अभी मरे नहीं हैं। हमने अंग्रेजों से भी बचाया था, अब इन चोरों से भी इस देश को बचाएंगे। बिल्कुल चोर है, अडानी अंबानी के लिए पूरे देश को चुरा चुरा के उनको बेच रहे हैं। विश्व गुरु भी तो बन रहा है। कहाँ बन रहा है? किस सोशल मीडिया पे लिखा है कि विश्व गुरु बना है? जो इंडिया की मीडिया है, जो बड़ी मीडिया, आप जैसी नहीं, जो बड़ी मीडिया है, वो अपने आप कह रही है कि हम विश्व गुरु बने हैं। अरे किसान जिस देश के मर रहे हो, हर साल 500 किसान आत्महत्या कर रहे हो, 10,000, वो देश कैसे विश्व गुरु हो सकता है? जिस देश के अंदर लोग 5 किलो राशन के लिए 1 महीने तक लाइन में लगे रहते हैं, वो देश विश्व गुरु कैसे हो सकता है? वो किसान जो मात्र 2,000 के लिए लाइनों में लग जाता है, वो देश विश्व गुरु कैसे हो सकता है? किसान बता रहे हैं फर्जी किसान है, ये फर्जी किसान है। तो ये फर्जी किसान क्या सोचते हैं? जिनका कमा हो गया हम सब खा रहे हैं, ये फर्जी है जो रोटी बना के खा रहे हैं। ये बात कोई नहीं बता रहा, ये तो इसके ढकोस में बात है मोदी सरकार की, ये कहना क्या सरकार है? बातचीत हो रही है तो इस तरीके से क्यों क्या कौन सा कोई नियम करे, कोई गलत थोड़ा करे? ये अधिकार मांग रहे, अधिकार के लिए कोई रोक टोक नहीं है, हम अधिकार मांग रहे हैं। मोदी ये है जो एक बात कहा, अधिकार क्यों नहीं दिया मणिपुर में जो हिंसा हुई दलितों के साथ, दलित लड़कियों के साथ, वहाँ क्यों नहीं गए मोदी जी? उसको किया है, क्यों नहीं जाएंगे? रोक नहीं सकेंगे, बीजेपी सरकार है वहाँ कौन आपने देखा? हाँ भाई कौन नहीं देखा? लड़कियों के साथ में क्यों? लड़कियों के साथ में वो उसको कत्ल किया गया, उसने बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद रात के 2 बजे उसको फंसी गई। सब्जियां बाहर भी समाज की थी, ये अभी आदिवासी थी, ये गरीब वर्ग की थी, इसलिए उनको रात के अंधेरे में 2 बजे लाखों क्या भुगता? ये मोदी सरकार या योगी सरकार नहीं थी। कांग्रेस के नेता भी तो वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। पलटू राम जाओ कहीं भी, वो पलटू राम होगा, वो जो असली नेता है वो यही होगा। तो वो पलटू राम नहीं, वो दल नहीं जा सकते, वो जब कुर्सी ले जाते हैं। कांग्रेसी है वो कभी नहीं बदलेगा, वो दल बदलू है, वो दल बदलू है, कैसे भी ये सब झूठ है। कार्यकर्ता जितने हैं सब पूरे उसी तरीके से वही जमे हुए हैं, कांग्रेस ने छोड़ दिया है। वो जो छोड़ के जा रहे हैं भ्रष्टाचारी हैं, और वहाँ जाएंगे और धूल के जैसे सफेद हो जाते हैं, और हमारे पास रहते हैं उनको भ्रष्टाचारी बनाते हैं। जितने भी नेता हमारे गए हैं उनको भ्रष्टाचारी बनाकर अपने पास बुला लेते हैं, भाई आ जाओ हमारे पास, तुम्हें हम जो है अच्छी तरह तुम्हारी धुलाई करके सिद्ध कर देंगे। कांग्रेस मैडम, कांग्रेस में बहुत दम है, और वो दम है कि जो नेहरू और इंदिरा गांधी की और राजीव गांधी की देन है, उसी की वजह से आज हम लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और मरते दम तक हम लोग उनके साथ रहेंगे, और राहुल गांधी को और अरविंदर सिंह लवली को हम उनके साथ जो जुड़े रहेंगे। हम सभी तमाम कांग्रेसियों के फ्रीज से हटा दिए गए हैं, तो इससे प्रदर्शन का क्या मतलब बनता है? अगर क्या हटा दिया गया? ऐसा स्टेप ही क्यों उठाया गया? क्योंकि बीजेपी डरी हुई है, कभी इनकम टैक्स, कभी ईडी। अगर आज वो सत्ता में बैठे हुए 303 सांसद लेकर बैठे हुए, तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए। आज कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है, वो कभी ईडी से, कभी इनकम टैक्स से कांग्रेस को भ्रमित करना चाहती है। आज कहीं ना कहीं डर है ना उनके पास देश में। आप जिस तरीके से चुनाव होता है आम तरीके से लगाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, 500 पार भी कर सकते हैं, लेकिन आज जो देश के अंदर हम लोग एक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली। 3 राज्यों में चुनाव उन्होंने जीते, और पिछले 7 राज्यों में चुनाव हुए तो 2 में कांग्रेस ने भी जीते ना, 3 में कांग्रेस ने जीते और 3 में बीजेपी ने जीते। भाई हिमाचल जीते हम लोग, कर्नाटक जीते हम लोग, मणिपुर जीते हम लोग, मध्य प्रदेश तो उनके पास ही था। राजस्थान का बदलाव होता है, ये कोई दक्षिण में ही आप लोगों का भारत में नहीं है। नहीं, पूरे भारत में कांग्रेस का वो महत्व है। जो इंडिया गठबंधन इतनी टक्कर दे रहा है इस टाइम बीजेपी को, जो आने वाले समय में इसका बिल्कुल आज डरी हुई है बीजेपी। जो आज
कांग्रेस को डराने के लिए हर पैतरे से उसको बैकफुट पे लाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं डर रहे हैं, अड़े हुए हैं। कहाँ छुपे हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता? आज इतने दिनों बाद प्रदर्शन कर रहे हैं। रोज प्रदर्शन है, महीनों में 20 प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग। देखिए प्रदर्शन नहीं, हम लोग हर महीने के हमारे 5 10 प्रदर्शन है। हम लोग हर प्रदर्शन पे, हर इवेंट पे दिल्ली का कार्यकर्ता, पूरे देश का कार्यकर्ता कांग्रेस से खड़ा होता है। राहुल गांधी कहते हैं कि अब ये होने इलेक्टोरल बॉन्ड पे भ्रष्टाचार होने वाला है, पेटीएम पे भ्रष्टाचार होने वाला है, तब आप उनकी बात क्यों नहीं मानते? राहुल गांधी की उन्हें सीरियस क्यों नहीं लेते कार्यकर्ता? नहीं, सीरियस ले रहे हैं राहुल गांधी जी, वो साफ छवि के नेता है, उन्हें बिल्कुल सीरियस लिया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बदलाव समय का आया है, लेकिन आज जो समय आ रहा है धीरे धीरे, एक अभी प्रशांत किशोर ने भी एक भाषण दिया था शायद अभी कुछ दिन पहले कि कांग्रेस का जो आज समय चल रहा है उस समय पे भी राहुल गांधी इतनी मजबूती से खड़े हुए हैं, डट के। करके गए आप लोग 60-70 साल में। नहीं, देश चलाया, देश अच्छे तरीके से चलाया, देश को सुचारू, देश का हर आदमी नागरिक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई भी सेल हो, कोई भी हिंदुस्तान का हर आदमी आम जिंदगी एक बेहतरीन तरीके से जी रहा था। आपने क्यों 60-70 साल में किसानों को एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी? हमने दिया, जो हमने दिया है आज उसी के बल पे किसान जो है तरक्की कर रखा है। आज ये आने के बाद अपनी मनमर्जी कर रहे हैं कि भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, किया इन्होंने कुछ भी नहीं है। आरोप लगा रहे हैं कि दोनों की गलती है, दोनों का कसूर है। देखिए, वो कहने का मतलब उनके बंदे जो है, उनके आदमी जो है, वही लोग जो है सिर्फ आरोप लगाएंगे, दूसरा कोई आदमी आरोप नहीं लगाएगा। और जो बंदे हमारे साथ जुड़ते हैं उनको ये भ्रष्टाचार में फंसा करके उनको अपने पास बुला लेते हैं, फिर वो वहाँ जाकर के वो सीधे हो जाते हैं, उनके वहाँ पर जो है सरपंच। अभी तो ये हमारे ऊपर डाल रहे हैं ना, अगर ये जिस दिन जाएंगे उसके बाद इनके कितने नेता भ्रष्टाचारी में जाएंगे वो आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा कि कितने भ्रष्टाचारी ये लोग थे। आज हमारे ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं कि हम कांग्रेस की भ्रष्टाचारी है, वो तो समय बताएगा। आज उनके पास सारी कठपुतली की तरह उनके पास सीबीआई आप 2005 से पहले और 2014 के बाद से इकोनॉमी में देश कितना आगे गया और कितना नीचे आया है, आप मुझे ये बताइए। मोदी जी कहने से कहाँ बढ़ रही है? बीजेपी के फॉर्मेट पर बढ़ रही है, देश में नहीं बढ़ रही है। देश में हर आदमी बेरोजगार है, हर युवा बेरोजगार है, किसी के पास काम नहीं है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, कहाँ है नौकरियां? लेकिन नहीं किया, देने का वादा किया था, वो कहाँ है 15 लाख रुपए? बोल दिया था ना अमित शाह ने, वो तो राजनीतिक जुमला था। तो ये यानी कि जुमला, यानी कि उनका जुमला होता है। नहीं, जितना कर्ज आज इस समय हिंदुस्तान के ऊपर हो गया है, 2013-14 में जो है हिंदुस्तान के ऊपर जो है 50 से 60 हजार करोड़ रुपए ऐसे कुछ कर्ज था। आज जो है कम से कम 150 करोड़ कर्ज हो गया है, इतना ज्यादा कर्ज बढ़ा दिया। आपको शायद पता नहीं होगा, एशिया की करेंसी से हमारा रुपया बाहर हो गया है। इतनी बुरी हालत नहीं थी हमारे देश की, जो इन्होंने सरकार ने कर दी। इस समय इतनी बुरी हालत कर दी है। कहाँ बढ़ी है, कहाँ बढ़ी है? डीजल के दाम इन्होंने कहा था कि डीजल के दाम घटेंगे, पेट्रोल के दाम घटेंगे, ये तो पार हो गए, 100 से पार, डीजल ही पार, सब पार कर दिया। किसानों के साथ जो हो रहा है ना, वाकई कतई अन्याय हो रहा है। कीलें ठोक दी गई है आने के लिए। पहले भी सरकारों में किसान आए हैं, इंडिया गेट पे प्रदर्शन हुआ है, आके अपनी सरकार से मांग रखी है उन्होंने, लेकिन आज बीजेपी कहीं ना कहीं इन दोनों जो अभी ये हिटरिंग का कानून लेके आए थे उस पे भी बीजेपी डर गई है, और किसानों के आंदोलन पर भी बीजेपी डरी हुई है। जो बड़ी बड़ी कीले, बड़े बड़े बैरिकेड कर दिए गए हैं। किसान का जो आज 70% देश के अंदर किसान है, किसान कहीं ना कहीं इस चीज को डरा रहा है, और कहीं ना कहीं आज ये उन्होंने आगाज कर दिया है। ये 2024 में चुनाव होने वाले, इसमें जवाब मिल जाएगा। क्या जवाब देंगे आप? 24 में देखिए सत्ता उखाड़ फिर जाएगी बीजेपी की, कहीं ना कहीं। देखो डरी हुई है बीजेपी आज, तभी तो रोक रही है। इसमें तो ये सबकी है। ये तो कभी तड़ी पार भी हुआ करता था अमित शाह कभी तड़ी पार भी हुआ करता था, लेकिन ये सब अपने अपनी वो चलाते हैं। आज अमित शाह चाणक्य बना हुआ है। 9 साल की क्या रहा, कोई कितना भी कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं, सारा सब डाउन। कितने सारे बेरोजगार आपको यहाँ दिख रहे हैं, किसी के एक के पास नौकरी है भाई आपके पास? कितने पढ़े हुए हो आप? 8वीं क्लास कर रखी है ना, नौकरी तो नहीं है ना आपके पास। बताओ कहाँ देश बढ़ा? कहाँ दे रहे हैं? ये दे तो रहे रोजगार, बेरोजगार घूम तो रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जब मोदी डरता है पुलिस के आगे करता है,
जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। अभी इनकम टैक्स में साल ही हुआ है, अभी थोड़ा समय और दीजिए, रोजगार भी मिलेगा। मोदी जी अब तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी जी तानाशाही नहीं चलेगी। यार खाली बातें करते हो, कोई काम नहीं करते वो। हाँ, वादा करता हूँ और भूल जाता हूँ। कोई वादा नहीं है उनका, कोई गारंटी नहीं है। वो तो और रोजगार उन्होंने 2014 के चुनाव के बाद उन्होंने एक वादा किया था, सबको अपना पक्का मकान दिया जाएगा। 5 साल पूरे नहीं, फिर कह दिया 2023 में सबके अपने पक्के मकान दिए जाएंगे। अब 2024 आ रहा है, अब कौन सा उनके पास नया जुमला है, आप मुझे बता सकते हैं? कहाँ बढ़ा दिया, कहाँ बढ़ा दिया? सब ये जुमलेबाजी है, सब टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, सब घटाए जा रहे हैं, सब करे जा रहे हैं। जो देश का नोट है सब ईडी और ये सब सीबीआई के सब इनके पास आ रही है। अडानी अंबानी, देश का जितना भी सारा बेरोजगार युवा है सब बेरोजगार घूम रहा है। पर ये भी आरोप लगाया जाता है कि परिवारवाद का भी, और ये कहते हैं कि राहुल गांधी को जो कांग्रेस पार्टी से वो नहीं लॉन्च करती रहती है, कोई स्कीम नहीं लॉन्च करती, कोई बेरोजगारी पे बात नहीं करती। आप देख सकते हैं, अपने आप कैमरामैन से दिखा सकते हैं कि कितने सारे कांग्रेसी घूम रहे, कोई यहाँ परिवारवाद नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों को, मजलूमों को हमेशा सहारा दिया है। कांग्रेस वो पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है, हर विचारधारा को साथ लेके चलती है, हर जातिवाद को साथ लेके चलती है। कांग्रेस की विचारधारा भारत के प्रति है, भारत के सिस्टम के साथ चलती है। जो आज 70 साल कांग्रेस ने देश में राज्य किया है, वो अपनी नीतियों के आगू किया है। आज आधा काम तो बीजेपी भी उसी पे कर रही है, मनरेगा के ऊपर काम कर रही है। बहुत सारी नीतियां कांग्रेस की आज भी है। ठीक है, थोड़ा बदलाव हुआ है, बदलाव के बाद फिर वापस लौटेंगे, एक अच्छे तरीके से 2024 का चुनाव लड़ेंगे। हम कांग्रेस पार्टी के अच्छे लीडर। क्या कहना चाहेंगे, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अब तो अकाउंट भी आपके जो है वो हटा दिए गए फ्री से। जाहिर तौर पर जो मोदी जी की तानाशाही है, मोदी जी की हिटलरशाही है, और पूरे बीजेपी में एक बात चल रही है कि हम डराकर दबाकर जुमले के जाल में फंसाकर कांग्रेस को डरा देंगे। तो कांग्रेस कोई चिड़िया का नाम नहीं है, कांग्रेस कोई पंछी का नाम नहीं है, कांग्रेस कोई मोर नहीं है जो आपके यहाँ दाना चुनने आएगी। कांग्रेस शेरों की पार्टी है, बलिदानों की पार्टी है। कांग्रेस आपको सबक सिखा देगी, आपके दांत खट्टे कर देगी। 24 में कांग्रेस बता देगी आपको कि कांग्रेस क्या है और आप क्या हो। आज बैंक के खातों को आप सीज करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाना चाहते, कुचलना चाहते। मेरे जैसा कार्यकर्ता घर से निकलेगा और मैंने लिखा है कि घर बेच कर पैसा लाएंगे, हम राहुल को जिताएंगे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपनी घर, मकान, दुकान, जमीन, और यहाँ मेरे जैसा तो अगर मेरे पास 2 किडनी है तो मैं एक किडनी भी बेचकर कांग्रेस और पार्टी को राहुल गांधी के नाम कर दूंगा, बिल्कुल बेच के दे दूंगा। क्योंकि यही समय है कि संविधान को बचाना है, देश को बचाना। बहुत बड़ी बात नहीं, मैं नहीं पलटूंगा। अगर आज राहुल जी कहते हैं कि संदीप मिश्रा देश को जरूरत है, कांग्रेस को जरूरत है, अपनी किडनी दो, तो मैं हंसते हंसते पहला कार्यकर्ता हूँगा जो अपनी किडनी राहुल गांधी के नाम कर दूंगा और कह दूंगा कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी आप देश को बचाओ, मोदी को हराओ। योगी जी क्या चुके इस बार 404? मुझे नहीं लगता है कि देखिए, जैसे पर्चा लीक हो जाता है ना, मोदी और योगी ऐसे चुनाव लीक कर देते हैं। ईवीएम ने इन्हें फोन करके बताया था, हेलो योगी जी मैं आपको 400 वोट सीट दूंगी। वोट हुआ नहीं, वोट की काउंटिंग नहीं हुई, कौन चुनाव लड़ेंगे? वो चेहरे मैदान में नहीं आए, मत पड़ा नहीं, मत देने का मन नहीं बना, मतों की गणना नहीं हुई, और ये सीट बता रहे हैं। ये लोग चुनाव के चोर हैं, लोकतंत्र के चोर हैं, ये मतदाताओं के मत के हत्यारे हैं, ये सत्ता के दलाल हैं, ये इस दलदल में लोकतंत्र को लेकर जाना चाहते हैं। ये पर्चा लीक की तरह चुनाव लीक करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। इनकी 150 सीट भी नहीं आएगी, ये आप देख लेना, 160 के नीचे बीजेपी निपट जाएगी। और ये भी आरोप लगाया गया कि कांग्रेस ने तय किया था, डील हुई थी कि 2 साल हम घोटाला करेंगे ईवीएम में और 2 साल भाजपा करेगी। कौन कह रहा है ये ऐसे सवाल आ रहे हैं। ये जो सवाल उठा रहे हैं आप उनसे पूछिए, लेकिन कांग्रेस ने कभी दलाली नहीं की, कांग्रेस ने कभी कोई भ्रष्टाचार, आप बता दीजिए किस भ्रष्टाचार के ऊपर सीबीआई, ईडी और सीबीआई सिर्फ बीजेपी के लोगों के यहाँ छापा नहीं मार रही। बाकी विपक्ष का बचा कौन है? कौन बचा जिसके यहाँ ईडी और सीबीआई नहीं गई? मैं कहता हूँ बीजेपी के 3 यार, ईडी, सीबीआई और भ्रष्टाचार। सारे भ्रष्टाचारियों की जननी आज बीजेपी है, सारे भ्रष्टाचारियों की शरणगाह आज बीजेपी है। नारदा शारदा घोटाले वाले देख लीजिए, अजीत पवार देख लीजिए, हेमंत बिस्व शर्मा देख लीजिए, राणे देख लीजिए, जितने भी लुटेरों के सिरमौर है, लुटेरों
गठबंधनों का दल और दलदल आज बीजेपी और मोदी के अलावा कौन है, आप बता दीजिए। नजर आ रहा है ना, मोदी नहीं दिखाई दे रही, नीतीश भी चले गए, ममता भी अलग हाथ पकड़ ली है। देखिए, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, वो दबाव में चले गए होंगे, या तो नेता ईडी के दबाव में जाता है या सीडी के दबाव में जाता है। ये नीतीश जी बताएं कि वो ईडी के डर से चले गए या किसी सीडी के डर से चले गए, लेकिन आज भी बीजेपी के सामने कांग्रेस चट्टान की तरह है। यही वजह है कि राहुल से डर के जब राहुल को ईडी और सीबीआई से नहीं डरा पाए तो मोदी जी के ताले बैंकों तक पहुंच गए। आज वो बैंकों में भी ताले लगाने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है हम कांग्रेस के परिंदे हैं, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। 24 में तस्वीर यह है कि लाल किले की प्राचीर से तिरंगा के डोर खींचने राहुल गांधी जा रहे हैं और देश अपने नायक के इस्तकबाल के लिए तैयार है, तत्पर है, उत्सुक है। बातचीत करने के लिए आपने देखा कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है, जो कि मांग कर रहे थे कि इनके तमाम कांग्रेसियों के अकाउंट फ्रीज कर देंगे। हालांकि अब फ्रीज से हटा दिए गए हैं और बुधवार को आईटी ट्रिब्यूनल में इसकी सुनवाई होनी है। सुनवाई में क्या हल निकल कर आता है ये भी देखना होगा, पर ये एक सवाल है कि क्या 2024 में राहुल गांधी इस बार सत्ता में आएंगे या फिर मोदी इस बार हैट्रिक मारेंगे, जो कि कवायद लगाई जा रही है भाजपा की तरफ से कि इस बार मोदी जी हैट्रिक मारेंगे। ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।